जब एसपी रश्मि शर्मा साधारण कपड़ों में बाजार जाती हैं 12 तो देखती हैं कि एक बुजुर्ग महिला और उसकी जवान बेटी को इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले मारपीट रहे हैं और उनकी सब्जी से भरी ठेले को उलट पलट कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर कहती हैं, साहब मत करिए ऐसा। यही एक ठेला है जिससे 2 वक्त की रोटी मिलती है। 12:13, लेकिन बेरहम इंस्पेक्टर समझने को तैयार ही नहीं था। उल्टा गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। आज के बाद तुम दोनों को यहाँ ठेला लगाते देख लिया तो सलाखों के अंदर डाल दूंगा। 12:27, इतना कहकर वे लोग वहां से अपनी अपनी बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर रश्मि मैडम का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वह बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए उन मां बेटी के पास जाती हैं। 12:39, बुजुर्ग मां जमीन पर गिरी होती है और बेटी डरी सहमी सी रोती हुई मां को उठाने की कोशिश कर रही होती है। रश्मि मैडम धीरे से पूछती हैं, मां जी क्या हुआ? यह पुलिस वाले आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? 12:51, बुजुर्ग महिला गुस्से भरी आवाज में कहती हैं, जाओ यहाँ से। तुम क्या ही कर लोगी जानकर रश्मि मैडम कहती हैं, माँ जी मैं आप दोनों की मदद करूंगी। बताइए वह क्यों ऐसा कर रहे थे? 1:04, बूढ़ी माँ कांपती आवाज में कहती हैं, क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो बेटी? जो बड़े बड़े अफसर हमारी मदद नहीं कर पाए वह तुम कैसे कर पाओगी? भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है। चले जाओ यहाँ से। 1:10, रश्मि मैडम अपनी पहचान बतानी चाहिए, लेकिन कुछ सोचती हैं और वहां से जाने लगती हैं। कुछ समय बाद 1:23, वही जगह मां बेटी टूटे हुए ठेले के पास बैठी होती हैं। मां अभी भी आंखें पोंछ रही होती हैं और बेटी चुपचाप सब्जियां बटोर रही होती है। तभी एक नौजवान लड़का पास आता है, कहता है, माँ जी सुना है हमारे जिले में एक नई एसपी मैडम आई हैं, रश्मि शर्मा, बहुत कड़क हैं, लेकिन गरीबों की सच्ची दिल से मदद करती हैं। 1:45, आप चाहो तो उनके पास जाइए। सुना है किसी को भी यूं बेइज्जत नहीं होने देती। बुजुर्ग माँ थकी हुई आवाज में कहती हैं, बेटा बहुत देख लिए अफसर, कौन सुनता है हमारी? लड़का गंभीरता से जवाब देता है, माँ जी एक बार मिल तो लीजिए। कहते हैं वह भी हमारी तरह ही सादा जिंदगी जीती हैं, बाजार में लोगों के बीच घूमती हैं। 2:05, आप खुद देखोगी तो यकीन आ जाएगा। मां बेटी एक दूसरे को देखती हैं। बेटी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आती है। फिर एक दिन वह बुजुर्ग मां और उसकी जवान बेटी उनके दफ्तर पहुंची। 2:19, उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। जैसी उनकी नजर एसपी मैडम की तरफ जाती है तो बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी हक्का बक्का रह जाती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। रश्मि मैडम खाकी वर्दी में मेज के पीछे कुर्सी पर बैठी थीं। 2:32, चेहरा गंभीर है लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। एसपी रश्मि मैडम उनको बैठने को कहती हैं, आइए माँ जी बैठिए। कल आपके साथ हुई जुर्म को मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेल में डाल दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं तो तुम अपनी इस बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। इस बात को जैसे ही रश्मि मैडम सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और गंभीर आवाज में बोलती हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? बुजुर्ग महिला कहती है, मैडम हम कंप्लेन करने थाने गई थी, वहां का दरोगा हमें और हमारी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया और बोला आज के बाद इनकी कंप्लेंट लिखवाने आई तो तुम मां बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा। जाओ यहां से भागो। इस बात की खबर इंस्पेक्टर को हो गई कि मां बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए थाने गई थीं, इसलिए गुस्से में कुछ पुलिस वालों के साथ आया और हमारे सब्जी वाले ठेले को तोड़ा और हमें और मेरी बेटी को मारा। रश्मि मैडम गुस्से में बोलती हैं, मैं उनके साथ वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। 4:08, बुजुर्ग माँ से कहती हैं, आप लोग जाइए, मैं कल बाजार में आपसे मिलती हूँ।
अगले सुबह रश्मि एक गांव की महिला बनकर गई। ना कोई मेकअप ना कोई पहचान, सामान्य लाल कलर की सलवार सूट पहनकर उसी मामबेटी के ठेले के पास चली जाती हैं और उनसे कहती हैं, आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूँ। माँ चौंकती है, पर मैडम आप क्यों करेंगी यह सब? लोग क्या कहेंगे? एसपी मैडम बोलती हैं, माँ जी, पुलिस के वर्दी में छिपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम करिए। फिर मामबेटी घर चली जाती हैं। यह सुनते ही रश्मि मैडम उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया और गुस्से में कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा। 6:48 रश्मि कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे मारी? तेरा इतना हिम्मत? अभी दिखाता हूँ। 7:03 फिर उसने रश्मि के बाल पकड़कर खींचे। रश्मि दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे से बदसलूकी की है, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। 7:10 लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर। तेरा इतना हिम्मत? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारन की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूँ। 7:24 यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। रश्मि पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे जा सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। 7:38 सब्जी वाली आते ही रश्मि चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। 7:49 थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर विनय वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। रश्मि ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर विनय से और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। 8:01 हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहे तो थोड़ी देर बैठिए। 8:16 रश्मि की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और यह आग अब फिर बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ राहुल त्यागी अंदर आए। 8:30 भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी जो कोई और नहीं खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट रश्मि थीं। 8:36 राहुल त्यागी ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? रश्मि ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। 8:51 यह सुनकर राहुल त्यागी तंज कसते हुए हंस पड़े, रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो। यहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15,000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। 8:58 यह सुनकर रश्मि का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? 9:11 राहुल त्यागी हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। 9:24 रश्मि ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, यह लो 10 रुपए। इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं। 10:02 रश्मि अब सब कुछ समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। यह लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। 10:15 वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीए रश्मि यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंची। 10:28 उनके साथ था उनका सरकारी गार्ड। थाने के गेट पर यूनिफॉर्म में उसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर विनय और एसएचओ राहुल त्यागी दोनों मौजूद थे।
10:34 उनके चेहरे पर डर साफ दिखा जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था, लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं थी, वह जिले की डीएम थीं। 10:49 घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और यह यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? रश्मि की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम रश्मि हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाना में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। 10:56 दोनों के पैर जमीन से कट गए, घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। 11:10 रश्मि बिना कुछ कहे अपनी बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर राहुल त्यागी के सामने रख दिया। आईडी देखकर राहुल त्यागी का हाथ कांपने लगा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। 11:23 तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर विनय भी उस समय डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी, माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। 11:37 दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम रश्मि की थोड़ी अब किसी नरमी कोई बात नहीं, कड़क आवाज में बोली, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं और जो काम यूनिफॉर्म पहन के जो कुछ किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। 11:58 इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छुप के लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मामला दर्ज हो। 12:13 आज तुमने साबित कर दिया कि वर्दी ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन जो तुमने किया वो ना तो इंसानियत है ना कानून के लायक। अगर मैं आज तुम्हें सिर्फ सस्पेंड कर दूं तो तुम्हें सजा नहीं, छूट मिल जाएगी और तुम फिर किसी गरीब को कुचलोगे, किसी बेबस की आवाज को बंद करोगे। 12:26 इतना कहकर रश्मि जैसे ही आगे बढ़ने लगी, इंस्पेक्टर विनय और एसएचओ राहुल त्यागी उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में शर्म और डर साफ झलक रहा था। मैडम, एक आखिरी मौका दे दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। 12:42 राहुल त्यागी गिड़गिड़ाया, माफ कर दीजिए मैडम, वादा करता हूँ आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अगर दोबारा कुछ किया तो जेल भेज देना, विनय ने सिर झुकाते हुए कहा। 12:55 रश्मि कुछ पल शांत रही, फिर गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें माफी नहीं, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानून के दायरे में। आज से तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज होगा। 13:09 अगर तुम्हारी नीयत सच में बदल गई है तो अदालत में साबित करो। कानून सबके लिए एक जैसा है, अफसर हो या आम आदमी, उनके शब्दों ने थाने के हर कोने में गूंज छोड़ दी। 13:25 रश्मि ने जाते जाते पूरे स्टाफ की ओर देखते हुए कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं होती, भरोसा दिलाने के लिए होती है। जब तक इस वर्दी को पहनने वाला इंसान खुद इज्जत देना नहीं सीखेगा, तब तक इस वर्दी की इज्जत भी नहीं होगी। 13:41 बाहर निकलते ही पूरा थाना शर्म में डूबा हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद बदलाव साफ दिखा। अब ना रिश्वत चलती थी, ना गरीब की आवाज दबती थी। सब्जी बेचने वाली महिला फिर से मुस्कुराती दिखती थी। 13:59 अब उसे पुलिस का डर नहीं, भरोसा होता था। यह कहानी बताती है कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति ईमानदारी से न्याय करता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है और वर्दी की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि पद से।